हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र के लिए काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। हमारे पास भी एसएमएस आते रहते हैं कि सर ये कब तक आएगी वैकेंसी, इस साल आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पूरा वीडियो देखना है, एक एक पॉइंट आपको समझना है कि कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, और इसमें शॉर्ट हैंड कितनी स्पीड से बोला जाता है, टाइपिंग कैसी होती है। आज हम लोग सभी सारे डाउट आपके इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वैकेंसी इसी साल आएगी आपकी, और ये दिसंबर में आने की पूरी संभावना है कि दिसंबर में दिसंबर में ये वैकेंसी आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट एपीएस और पीएस और आरओ एआरओ ये वाली वैकेंसी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2020-21 के बाद से आर ओ की वैकेंसी नहीं आई है। बहुत टाइम के बाद में ये वैकेंसी आने वाली है आर ओ। और पीएस की इसमें कभी पहले वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन इस बार जो है पीएस की भी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो अब हम आपको ये बताते हैं कि आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कितनी आएगी, और जूनियर असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आनी है, और ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी आएगी। तो देखो दोस्तों, स्टेनोग्राफर की जो आपकी वैकेंसी आएगी वो लगभग 1400 प्लस ही संभावना है। स्टेनोग्राफर सिर्फ ओनली हिंदी हिंदी। अब बहुत से ये सोचेंगे सर इतनी बड़ी वैकेंसी कैसे आ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको एक उसका रीज़न एक ये है, ये जो वैकेंसी आएगी इस बार 1400 प्लस स्टेनो, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी और एक विशेष वैकेंसी होगी जिसमें अलग अलग तरह के स्टेनो होंगे इसमें। ठीक है, मतलब जैसे ज़्यादा वर्कलोड कहीं हो रहा है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेनो वहाँ पर दिया जाएगा। अब ऐसा मान लीजिए जो है 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में कोर्ट का हिसाब अलग रहता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में 50 कोर्ट रहती हैं, किसी में 57 रहती है, किसी में 55 रहती है। तो उसी हिसाब से स्टेनो भी वहाँ पे कोर्ट में रखे जाते हैं। ठीक है, एक टीम होती है, जैसे जज साहब हुए और वहाँ पे एक प्यून हुआ, उनको स्टेनो दिया जाएगा, उनके लिए क्लर्क दी जाएंगे। तो एक तरह से इसी तरह से टीम बन के पूरी तैयार होती है इसमें स्टेनो की। ठीक, अब मैं आपको बता दिया हूँ कि स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आएगी 1400 प्लस वैकेंसी आएगी, और ये वैकेंसी आपको दिसंबर माह में देखने की नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आएंगी। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएंगी 1000 से 1200 के बीच आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ये 1200 से 1500 के समथिंग आपको ये वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर अभी तो कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। भाई देखिए, वो ज्वाइनिंग उनकी रुको हुई है और किसी कारणवश रुको हुई होगी, तो वो भी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उससे इस वैकेंसी से कोई भी मतलब नहीं है। वैकेंसी ये लगभग अक्टूबर का देने का प्लान था, लेकिन रीज़न यही है कि हाई कोर्ट और एजेंसी को लेकर कुछ जो है मैटर फंस रहा है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। उसी वजह से हाई कोर्ट में पीएस और एपीएस की वैकेंसी नहीं आ पाई है, और उसी वजह से आरओ की वैकेंसी नहीं आ पाई है। क्योंकि सुनने में ये आया है कि हाई कोर्ट ये बोल रहे हैं एजेंसी से कि आप शॉर्ट हैंड और रिटर्न अलग अलग कराएं। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ इस टाइप का कुछ मैटर है जो फंसा हुआ है, जिस वजह से वैकेंसी नहीं आई है अभी तक पीएस और एपीएस की। तो ये वैकेंसी आप ये मत सोचो कि नहीं आएगी, वैकेंसी आपकी 101% आएगी और दिसंबर में आएगी। बता दिए हैं हम आपको 1400 प्लस वैकेंसी स्टेनोग्राफर की आएगी। 1000 से 1200 के बीच में आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, और 1200 से 1500 के बीच में ग्रुप डी की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ी और विशेष वैकेंसी होगी, इससे पहले कभी वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, अब जो साथी नए आए हैं तो उनके लिए मैं
थोड़ा सिलेबस वगैरह मैं बता देता हूँ, इसमें क्या क्या होता है, स्टेनो कितनी स्पीड से आती है, ठीक है, टाइपिंग वगैरह में क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट जो आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट में 25 नंबर का आपको जीएस देखने के लिए मिलेगा और 25 नंबर का आपको इंग्लिश देखने के लिए मिलेगा, 25 नंबर का आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगा और 25 नंबर का ही आपको मैथ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जीएस में जो आता है, इसमें करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल से पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आपको ज़्यादातर एंटोनिम सिनोनिम बिल्कुल श्योर है कि इसमें आने हैं, कम से कम 4-5 नंबर के एंटोनिम सिनोनिम आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन 100% ही आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एक्टिव पैसिव बिल्कुल ही आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये 100% आता है। एडियम भी आते हैं, ठीक है। और ये टेंस और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन या उसमें इनकरेक्ट सेंटेंस होता है उसको करेक्ट करने के लिए आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में ज़्यादातर देखिए वोकेब ही आती है और एक पैसेज आता है। तो हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द आते हैं, संधि समास आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी आ जाते हैं, वाक्य शुद्धि और शुद्ध और अशुद्ध ये पूछे जाते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति पूछे जाते हैं और क्रिया काल वाच्य ये यहाँ से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको हिंदी बताई। हिंदी बहुत इजी आती है जो कि ज़्यादातर वोकेब ही आती है। अब आते हैं मैथ में। देखिए मैथ का लेवल काफ़ी टफ रहता है इसमें। मैथ का लेवल पहले से इसमें टफ रहता है और एग्ज़ाम जब से एनटीए ने कराया तो पेपर इसका टफ ही आता है मैथ। बाकी और इस बार तो इन्होंने मैथ भी टफ रखा था और जीएस भी काफ़ी टफ आई थी। हिंदी नॉर्मल थी, बहुत इजी थी, बच्चों ने पूरे मार्क्स भी लेकर आए हैं, लगभग 22 प्लस तो करा ही होगा सभी ने, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ में इसमें क्या होता है, मैथ में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन आता है, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज, इंटरेस्ट और यूज़ ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स वगैरह यहाँ से मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। और इसका जो रिटन का समय रहता है 100 नंबर का पेपर होता है और 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ठीक है। ये हुई पूरी सिलेबस की जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं टाइपिंग। टाइपिंग में क्या होता है, हिंदी की टाइपिंग आपको 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए आपकी और मंगल इनस्क्रिप्ट पर आपको टाइपिंग इसमें लेते हैं। दूसरी टाइपिंग जो होती है इंग्लिश की टाइपिंग होती है, आपको 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और 10 मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी और 10 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग होगी और एक ही दिन आपकी टाइपिंग होनी है दोनों। हिंदी में आपको 250 शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे पैसेज के रूप में और इंग्लिश में भी आपको पैसेज के रूप में 300 शब्द देखने के लिए मिलेंगे। आपको 10 मिनट से 10 मिनट में ये 250 शब्द और 10 मिनट में इंग्लिश के 300 शब्द आपको टाइपिंग करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जब आपकी ये टाइपिंग हो जाती है तो उसके बाद में आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफी होती है और फिर दूसरी होती है इंग्लिश स्टेनोग्राफी। चलिए आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया जनरल स्टडीज से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे और हिंदी लैंग्वेज के 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश के 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स होंगे। आपको ड्यूरेशन मैंने बता दिया है, 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। स्पीड वगैरह ये हमने आपको स्टेज सेकंड का पूरा प्रोसेस अब बता दिया है। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, 5 मिनट का डिक्टेशन बोलेंगे आपको शॉर्ट हैंड में और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। उसके बाद में आपको सभी को कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा। आपको 30 मिनट शॉर्ट हैंड को हिंदी में ट्रांसक्राइब करने के लिए दी जाएगा। सेम सिचुएशन
इंग्लिश में रहती है, लेकिन इंग्लिश में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक, अब दूसरा इसमें सवाल ये आता है कि सर इसमें गलती कितनी माफ़ रहती है शॉर्ट हैंड में। देखिए शॉर्ट हैंड में जो गलती माफ़ रहती हैं वो 8 शब्दों में 1 नंबर कटता है आपका, 8 शब्दों में 1 नंबर कटता है, और ऐसे ही इंग्लिश में होता है। ठीक है, अब थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ये है, जो व्यक्ति लास्ट में जुड़े होंगे मैं उनको बता देता हूँ। देखिए इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं जिनका रिटर्न में मतलब मार्क्स उनके अच्छे होते हैं, फाइनल मेरिट के लिए बता रहा हूँ मैं। जब इसका फाइनल रिजल्ट आता तो उसके 1 या 2 नंबर ऊपर होते हैं कट ऑफ से, लेकिन वो फाइनल से रह जाता है। उसका क्या कारण होता है, देखिए मैं आपको बता दूँ। इसमें जब टाइपिंग होती है हिंदी और इंग्लिश की, उसमें 10 मिनट का समय रहता है। मतलब 10 मिनट में आपको 250 शब्द हिंदी में टाइप करने हैं और 10 मिनट में 300 शब्द इंग्लिश में टाइपिंग करने हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप जितनी ज़्यादा, ये ध्यान रखना, आप कभी भी हाई कोर्ट की शॉर्ट हैंड टाइपिंग देने जाओ क्लर्क की या स्टेनो में, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी आप 250 शब्दों को टाइप करके और सबमिट कर दीजिए। उसी तरह से इंग्लिश में जितनी जल्दी, मतलब जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी और जितनी जल्दी आप लोग उन शब्दों को टाइप कर देंगे, इतने ज़्यादा आपके चांस फाइनल में सिलेक्शन होने के बढ़ जाएंगे। क्योंकि फिर एक बात ये है कि मान लीजिए आपने 250 शब्द पूरे 10 मिनट में टाइप किए। अब 10 मिनट में आपने 250 शब्द टाइप करने के बाद में आपकी गलती उसमें हो जाएंगी, तो फिर तो आप फेल हो जाओगे। फिर तो स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी 25 से कम, क्योंकि मिस्टेक हो गई है आपकी। तो इसी तरह से ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। वैकेंसी इस साल दिसंबर तक आने के पूरे चांस है। 1400 प्लस वैकेंसी आएगी आपको। 1400 प्लस वैकेंसी आपको स्टेनो की मिलेगी और 1000 से 1200 के बीच में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी मिलेगी। ग्रुप डी की 1200 से 1500 के समथिंग आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और जो भी साथी चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, स्टेनो विद वसीम के नाम से है। ग्रुप में जुड़कर वहाँ पे आप लोग स्टेनोग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।